हे फ्रेंड्स, दिस इज सिमी। वेलकम टू माय चैनल सिमीज कॉर्नर। आज हम स्टिच करने वाले हैं ये मास्क। डिफरेंट स्टाइल और साइज के मास्क पैटर्न बनाना मैं आपको पहले ही अपने एक वीडियो में बता चुकी हूँ। मास्क पैटर्न का वीडियो देखने के लिए ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक कीजिए। और अगर आप वीडियो पहले ही देख चुके हैं या फिर पैटर्न्स को लेके कंफ्यूज हैं तो आपके लिए मैंने दोनों पैटर्न्स ड्रॉ किए हैं। आज मैं इसी स्टाइल का साइज मीडियम का मास्क बनाने वाली हूँ और मेरे पास सेम स्टाइल के मीडियम साइज का पैटर्न ऑलरेडी बनाया हुआ है। फैब्रिक की कटिंग करने के लिए फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करें कि उसकी 4 लेयर्स को हम एक ही साथ काट सकें। उसके बाद पैटर्न को फैब्रिक के ऊपर रखें और चॉक से निशान लगाएं और फिर उसे कैंची से काट दें। लीजिए, हो गई हमारे मास्क के फैब्रिक की कटिंग। कटिंग करने के बाद हमारे पास फैब्रिक के 4 पीसेस होंगे। अब मैं आपको इन्हें जॉइन करना बताऊंगी। आप इस तरह से फैब्रिक के फ्रंट साइड को आपस में जोड़ें और फिर यहाँ और यहाँ सिलाई लगाएं इस तरह से। अब आप कैंची की मदद से इस जगह पर छोटे छोटे कट्स लगा दीजिए इस तरह से। अब आप स्टिच किए हुए पोर्शन को इस तरह से खोलें और इस तरह से फिंगर्स की हेल्प से इसे प्रेस करें या फिर आप आयरन की हेल्प से भी इसे सेट कर सकते हैं। अच्छे से सेट करने के बाद मास्क के फ्रंट साइड को आपस में जोड़ें और फिर यहाँ और यहाँ सिलाई लगाएं इस तरह से। अब आप इन दोनों साइड्स पर भी छोटे छोटे कट्स लगा लीजिए और यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक काट दीजिए। अब हम मास्क को सीधा करेंगे, यानी कि उसकी फ्रंट साइड को बाहर की तरफ लाएंगे इस तरह से। अब सिलाई लगाने से पहले साइड से हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से। मैं इसे होल्ड करने के लिए एक पिन का यूज कर रही हूँ। इसी तरह से आप दूसरी साइड को भी फोल्ड कर लीजिए और अब पिन लगी हुई साइड को छोड़कर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ध्यान रहे, मैंने उन दोनों साइड्स पर सिलाई नहीं लगाई है जहां मैंने पिन लगाई थी। अब हम नोज एरिया पर वायर लगाएंगे। आप इस तरह की कोई भी वायर यूज कर सकते हैं, ट्विस्टिंग वायर, स्टील वायर या कॉपर वायर। आज मैं स्टील वायर यूज करने वाली हूँ। आप वायर यूज करने से पहले उसे साइड से इस तरह से मोड़ दें, नहीं तो वो आपको चुभेगी। इस वायर की लेंथ 3.5 इंचेस से थोड़ी सी ज्यादा है। अब हम फैब्रिक पर वायर के लिए निशान लगाएंगे। वायर की लेंथ 3.5 इंचेस से ज़्यादा है तो फैब्रिक पर हम 4 इंचेस का निशान लगाएंगे। कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लें और फिर 2 इंच इस तरफ और 2 इंच दूसरी तरफ निशान लगाएं इस तरह से। और इस जगह हमारी सिलाई आएगी। वायर के लिए सिलाई यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ पर लॉक करते हुए स्टार्ट करें
और निशान के ऊपर से ले जाते हुए जब यहाँ पहुँचे तो कपड़े को बिना बाहर निकाले इस तरफ से वायर को यहाँ से इंसर्ट करें और अंदर पुश करें। जब वायर पूरी तरह अंदर चली जाए तो आप सिलाई को इस तरफ मोड़ें और यहाँ पर लॉक करके इसे कंप्लीट करें। चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब हम यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। अगर आप भी मेरे जैसी स्टील की वायर खरीदना चाहते हैं तो आप इसे किसी भी क्राफ्ट शॉप से ले सकते हैं। इसे क्राफ्ट वायर कहते हैं और ये कई सारे साइजेस में अवेलेबल होती है। जब भी सिलाई शुरू करें, सिलाई को 2-3 बार आगे पीछे करके उसे लॉक ज़रूर करें। उसके बाद निशान को फॉलो करते हुए सिलाई लगाएं। और फिर जब सिलाई लगाते हुए आप इस एंड पर पहुंच जाएं, तो कपड़े को मशीन से हटाएं ना, यानी कि उसे बाहर ना निकालें। वायर लें और उसे यहाँ से इंसर्ट करें और वायर को ऊपर की तरफ रखते हुए उसे पुश करें। दोनों सिलाइयों के बीच से इसे पुश करते हुए यहाँ तक ले आएं, जहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी। इस तरह से कपड़े को पीछे की ओर ले आएं, फिर सिलाई खत्म करते हुए उसे लॉक करें। लॉक करने से आपकी सिलाई पक्की रहती है और निकलती नहीं है। लीजिए, हमने मास्क में वायर को फिट कर दिया है। नोज प्रोटेक्शन यानी कि वायर वाले मास्क पहनने से आपके ग्लासेस में और गॉगल्स में फॉग कम बनता है, मतलब कि भाप कम इकट्ठी होती है। वैसे कई और भी ट्रिक्स हैं जिससे फॉग कम बनता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उन ट्रिक्स पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मास्क के ईयर लूप के लिए मैंने लिया है ये स्ट्रेचेबल फैब्रिक। आप इसकी जगह कोई भी पुरानी टी शर्ट यूज़ में ला सकते हैं। मुझे 3 सेंटीमीटर चौड़ी कपड़े की पट्टी चाहिए होगी। मेरे स्केल की विड्थ 3 सेंटीमीटर है। मैं इसे इस तरह कपड़े पर रख कर निशान लगा लूँगी और फिर इसे काट लूँगी। इसे सिलाई लगाने से पहले इस तरह खींच लें। 1, 2 एंड 3। इस तरह आप इसे 3 फोल्ड करें और इस पर सिलाई लगाएं। ध्यान रखें कि सिलाई लगाने से पहले आप इसे आगे और पीछे से अच्छी तरह खींच लें, इस तरह से। कपड़े को खींचकर सिलाई लगाने से सिलाई बाद में टूटती नहीं है। मैंने इसे रेडी कर लिया है। मास्क को बांधने के लिए 2 तरह के बैंड्स लगा सकते हैं। हेड अराउंड बैंड्स, आप इसे सर के पीछे बांध सकते हैं, और दूसरा ये है ईयर लूप्स। आप इसे कान पर डालकर अपने साइज के अकॉर्डिंग इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। ईयर लूप्स साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना बहुत इजी है इस लॉक की वजह से। मैं आपको ये लॉक बनाना भी बताऊंगी। अगर आप हेड अराउंड बैंड्स बनाना चाहते हैं तो 10 इंच का बैंड लगा सकते हैं। हेड अराउंड बैंड में आपको 10 इंच के 4 बैंड्स लगाने पड़ेंगे। स्ट्रेचेबल फैब्रिक में 10 इंच का बैंड एक्स्ट्रा लार्ज साइज को भी बहुत अच्छे से फिट आ जाता है। ईयर लूप्स लगाने के लिए डोरी का साइज हम 7 इंचेस रखेंगे। क्योंकि मैं इसे डबल करके नाप रही हूँ तो 3.5 इंचेस को डबल कर लें। सेंटीमीटर में ये 9 सेंटीमीटर होगा और सेम सेंटीमीटर्स को भी आप डबल कर लें। मैं अपने मास्क में ईयर लूप्स लगाने वाली हूँ तो मैंने 7.5 इंचेस के 2 पीसेस काट कर ले लिए हैं। 7 इंचेस लूप के लिए और 1/2 इंचेस सिलाई के लिए। लूप को मास्क में फिट करने के लिए लूप के एंड्स को इस तरह मास्क के ओपन पार्ट में लगाएं और फिर इस जगह लॉक करते हुए सिलाई लगाएं। इसी तरह दूसरी तरफ भी करें। लीजिए, मैंने मास्क में ईयर लूप्स लगा दिए हैं। अब हम लूप्स के लिए लॉक्स बनाएंगे। लॉक बनाने के लिए इस तरह की कम चौड़ी इलास्टिक लें और उसे 4 सेंटीमीटर के पीसेस में काट लें।
इलास्टिक के पीस को इस तरह से मोड़ें और इस जगह पर 5 या 6 बार लॉक करते हुए सिलाई लगाएं। और इस तरह से हमारा लॉक रेडी हो गया। अगर आपको लॉक बनाने में या मास्क बनाने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से लूप को इस लॉक के अंदर डालेंगे। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक प्लकर या फिर एक हेयर पिन। इलास्टिक के पीस को प्लकर के ऊपर इस तरह से चढ़ा लें और फिर प्लकर से लूप को इस तरह से अच्छे से पकड़ लें और 2 उंगलियों से इलास्टिक के पीस को पकड़ें और एक फिंगर से प्लकर को पुश करें इस तरह से। मैं आपको फिर से करके दिखाती हूँ। अब मैं आपको हेयर पिन से करके बताती हूँ। आप हेयर पिन को इस तरह से लूप में लगा लें और फिर इलास्टिक लॉक के अंदर से इसे इस तरह से खींचकर हेयर पिन को बाहर निकाल दें और फिर हेयर पिन रिमूव कर दें। लीजिए, हमने सेकंड तरीके का लूप भी रेडी कर लिया और हमारा मास्क भी रेडी हो गया। अब मैं आपको इसे पहन कर दिखाऊंगी ताकि आप खुद देख सकें कि इसकी फिटिंग कितनी अच्छी और परफेक्ट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको मास्क के मेजरमेंट्स लेना बताऊं, यानी कि चेहरे का नाप लेना बताऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।